हमारे बड़े बुजुर्ग ये कहते हैं कि अगर किसी ने औरत की सफाई देखनी है ना, कि औरत कितनी साफ़ सुथरी है, उसका किचन और उसका वॉशरूम देखने, उससे आपको पता चल जाएगा कि औरत जो है वो सफाई पसंद कितनी है। तो ये कहावत थी, मेरी अम्मी भी अक्सर मुझसे यही कहती थी कि वॉशरूम और किचन को बाकी घर के से ज़्यादा थोड़ी तवज्जो की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये दोनों ऐसे हैं कि डेली बेसिस पे इनकी क्लीनिंग लाजमी होती है। तो आज आप लोगों के साथ वॉशरूम की फुल डीप क्लीनिंग शेयर कर रही हूँ। मुझसे बहुत सारी मेरी बहनों ने क्वेश्चंस किए थे कि आप ही टैब्स की क्लीनिंग किस तरह से करें, उन पे ना पानी के स्टेन्स हैं तो वो जो हमसे रिमूव नहीं होते। उसके लिए जी कोई भी डिस्पोजेबल आप इस तरह से, जिसको बाद में आप डिस्कार्ड कर दें, उसमें 1 या 2 चम्मच बेकिंग सोडा डालें और लेमन को हाफ़ कट कर लें। बस फिर लेमन के ऊपर आप लगाइए जी थोड़ा सा बेकिंग सोडा और इस तरह से टैब्स पे आप लगा के थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ देंगे। यकीन कीजिए, निशान तो क्या, बिल्कुल आपके टैब्स चमकने लग जाएंगे। इतना इफ़ेक्टिव तरीका है ये। मैं हमेशा से अपने टैब्स की क्लीनिंग इसी तरह से करती हूँ। कभी भी इंटरनेट पे आप लोग कुछ भी देखें, हार्पिक कभी मत यूज़ करें टैब्स की क्लीनिंग के लिए। वक्ती तौर पर ये क्लीन हो जाते हैं, लेकिन बाद में इस पे एक तो ज़ंग लग जाता है, दूसरा ये ब्लैक हो जाते हैं। तो इतनी महंगी टैब्स लगवाने के बाद भी अगर आप इनके ऊपर हार्पिक यूज़ करेंगे ना, तो ये आपके साथ भी ज़्यादती है और इन टैब्स के साथ भी बहुत बड़ी ज़्यादती है। इसलिए हमेशा कोशिश करें कि टैब्स की क्लीनिंग के लिए कभी भी हार्पिक यूज़ नहीं करना आप लोगों ने। ये वाला तरीका आप यूज़ कर लें। लेमन के ऊपर इस तरह से बेकिंग सोडा लगाएं और बस इसको थोड़ी देर के लिए लगा रहने दीजिए। बिल्कुल साफ़ सुथरी हो जाएंगी, ऐसे जैसे आप लोगों ने आज ही टैब्स लगवाई हैं। इतनी प्यारी और इतनी शाइनी और इतनी साफ़ सुथरी हो जाएंगी। स्टेन्स तो क्या, आप लोग ज़ंग के दाग भी अगर इस तरीके से रिमूव करेंगे तो वो भी ईज़िली रिमूव हो जाएंगी। अच्छा, वॉशरूम में जितने भी मेरी टैब्स थी, शावर था, इसके अलावा जितनी भी टैब्स थी ना, 15 मिनट के लिए मैंने ना लगा के छोड़ दिया था। इसके अलावा जी ये मेरा है टिश्यू बॉक्स होल्डर है। तो टिश्यू का होल्डर है, इसमें मैं होल्ड करती हूँ टिश्यू। तो इसके ऊपर भी मैंने इसे यही तरीका जो है वो किया, सेम प्रोसेस किया। तो ये भी मेरा बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया था। अच्छा, अब यहाँ पर इशू क्या आ रहा था कि इसमें टैब्स हों या इस तरह की चीज़ें हों ना, यहाँ पर थोड़ा-थोड़ा नीचे वाली साइड या इस साइडों पे हल्का-सा ये देख सकते हैं आप, ज़ंग लगना शुरू हो जाता है। अगर इस तरीके से आप टैब्स की क्लीनिंग करेंगे ना, तो ज़ंग भी आपका बिल्कुल साफ़-सुथरा हो जाएगा। ठीक है? ये एक बहुत ज़बरदस्त तरीका है। मैं तो आप लोगों को कहती हूँ कि स्टील की जो भी चीज़ आप लोगों के घर में लगी है ना, आप लोग इस तरीके से उसकी क्लीनिंग करें। उसके लिए हार्पिक ना यूज़ करें, वक़्ती साफ़ हो जाते हैं, बाद में ब्लैक हो जाती हैं या उसके ऊपर ज़ंग आ जाता है। तो जब तक मेरी बाकी टैब्स में मैंने लगा के उसको छोड़ दिया था, जब तक वो मेरा थोड़ा-सा टाइम होता है, मैं उतनी देर में ये ब्रश का जो होल्डर है, मैं इसको क्लीन कर लेती हूँ। इसको भी मैंने हल्का-सा बेकिंग सोडा लगाया लेमन के ऊपर और इसके ऊपर जो पानी के दाग थे, निशान थे, वो बिल्कुल साफ़-सुथरे हो गए। क्योंकि अगर आप देखें तो वॉशरूम में वैसे तो ब्लैक कलर के निशान होते हैं, वॉल्स पे पड़ जाते हैं, और इसके अलावा जो दीवारें होती हैं, इन पे पानी के स्टेन्स वगैरह हो जाते हैं। तो उनको मैं इसी तरीके से क्लीन करती हूँ। इसके अलावा मैं आज की वीडियो में आप लोगों के साथ फ्लोर की क्लीनिंग भी शेयर करूँगी। इसके अलावा ये जो हमारे बेसन हैं इनकी भी, और जो हमारी सीट्स हैं इनकी भी क्लीनिंग मैं इसी तरीके से करूँगी। अच्छा, यहाँ पर मुझे तकरीबन हो चुके थे 15 से 20 मिनट। उसके बाद मैंने बस सिंपल शावर कर दिया था और ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गई थी। यकीन कीजिए कि एक भी इनके ऊपर निशान नहीं रहा था, ऐसी अच्छे वाली साफ़ हुई थी। बिल्कुल ऐसे ही मैंने सारी टैब्स के ऊपर से इसको कर दिया था रिमूव, और ये बिल्कुल चमक गई थी, साफ़-सुथरी हो गई थी। एक दफ़ा की बात मैं आप लोगों को सुना रही हूँ कि मैंने भी इंटरनेट से देखा था, वो ब्लू कलर का हार्पिक था, उसको सिंपल फ़ोम के ऊपर लगाना था और उससे क्लीनिंग करनी थी। मैं कर बैठी थी, ठीक है? वो मैंने क्या किया, थोड़े टाइम के लिए मैंने उसको छोड़ दिया, जिससे मुझे एक नुकसान हुआ कि वो फ़ौरन इस तरह की टैब्स के ऊपर ना ज़ंग लग गया। तो हार्पिक कभी यूज़ ना करें। मैं बार-बार आप लोगों से कह रही हूँ कि वॉशरूम की क्लीनिंग टैब्स की ख़ास तौर पे हार्पिक से मत करें। अच्छा, उसके बाद ये जो बेसन है, मैं इसको किस तरह से क्लीन करती हूँ। अच्छा, इस पे आप थोड़ा हार्पिक ले लीजिए, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, हल्का-सा बस डालना है। मैंने सबसे पहले सर्फ़ डाला, उसके बाद मैंने 1 से 2 ड्रॉप्स बस डाले। उसके बाद कोई भी फ़ोम ले लीजिए, उससे आप क्लीन करेंगे तो बिल्कुल फ़ौरन क्लीन हो जाएगा। ठीक है? इनकी क्लीनिंग के लिए आप हार्पिक यूज़ कर सकते हैं। टैब्स की क्लीनिंग के लिए आप हार्पिक यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है?
अच्छा, ये अब देख सकते हैं आप लोग बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया है। इसी तरह से मैं जो मेरी सीड्स हैं उनकी भी मैं क्लीनिंग बिल्कुल ऐसे ही करती हूँ। सबसे पहले मैं थोड़ा-सा 1-2 चम्मच के बराबर या एक हल्का-सा मतलब मुट्ठी के बराबर थोड़ा-सा सरफ जितनी क्वांटिटी चाहिए होती है फेंकती हूँ। उसके बाद इसके ऊपर मैं लगाती हूँ जी थोड़ा-सा हार्पिक गिरा लेती हूँ और बस इसकी क्लीनिंग कर लेती हूँ। तो ये मैंने स्पंज के ऊपर डाला जी थोड़ा-सा सरफ डाला, उसके बाद मैंने इसके ऊपर डाल लिया हार्पिक ब्लू कलर का। ये देखिए बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया। अच्छा, अगर आप लोगों की फ्लोर मतलब वॉशरूम का जो टाइल्स हैं वो बहुत ज़्यादा गंदी हैं तो आप चाहें उसके लिए तो रेड कलर का हार्पिक भी यूज़ कर सकते हैं। अगर नहीं तो आप क्या करें, थोड़ा सा सर्फ डालें, उसमें पानी डालें और बेकिंग सोडा का 1 चम्मच डालें या थोड़ा सा सिरका भी डाल सकते हैं, लेमन का रस भी डाल सकते हैं, ठीक है। मैंने क्या किया कि मैंने सर्फ में पानी डाला, उसमें बेकिंग सोडा डाला, थोड़ा सा मैंने सिरका डाल लिया, तो ये बहुत अच्छी सफाई होती है। अच्छा, तेज़ाब वाशरूम की टाइल्स के लिए कभी भी यूज़ ना करें। तेज़ाब से एक बड़ा नुकसान ये होता है कि टाइल्स की जो फीलिंग होती है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, वो निकल जाती है, इसमें होल्स आ जाते हैं, इसमें स्पेसेस आ जाती हैं। तो ये गलती आपने बिल्कुल भी नहीं करनी है, ठीक है। अच्छा, मुझे याद पड़ता है कि जब हम वाशरूम बनवा रहे थे ना उससे पहले मैंने भी ये मिस्टेक्स की हैं, इसीलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि ये वाली मिस्टेक्स मेरी तरह आप बिल्कुल भी मत करें। मैंने ना ये इंग्लिश सीट थी ना, इसको मैंने धोना था, मतलब बहुत गंदी थी, तेज़ाब से मैंने इसको वॉश कर लिया वॉशरूम के अंदर रख के। अब मुझे नुकसान क्या हुआ, ये सारी फीलिंग्स जो हैं मेरी निकल चुकी थी, बिल्कुल स्पेसेस आ गए थे। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि यार ये क्यों हो रहा है। तो हस्बैंड भी कहें कि ये ऐसा क्यों है। तो फिर मुझे ख़्याल आया कि ये तो तेज़ाब ने इसका बेड़ा गर्क कर दिया। तेज़ाब से मैंने सीट वॉश की थी, तो जिसकी वजह से ये जो है फीलिंग्स निकल चुकी हैं। अगर कभी भी आपको कभी भी गंदी से गंदी टाइल भी वॉश करनी हो ना तो कम से कम तेज़ाब यूज़ मत किया करें। एक तो आप लोगों के लिए वो डेंजरस होता है, सांस में उसका जो बदबू और स्मेल होती है ना वो सांस के ज़रिए आप लोगों की सेहत के लिए डेंजरस है। और यहाँ पर ये देखिए जब बिल्कुल साफ़ सुथरा वॉशरूम हो गया है। डेली बेसिस पे आप वॉशरूम और किचन की क्लीनिंग लाजमी करें। बाकी चलें, आपको लगता है कि घर आपका साफ़ सुथरा है, उसकी चलें थोड़ी सी रिलैक्सेशन आप खुद को दे लें, लेकिन वॉशरूम और किचन को लाजमी साफ़ करें। उसके बाद जी ये शीशा है, वॉशरूम का शीशा आपने देखा है, पानी के निशान, धब्बे रोज़ाना पड़े हुए होते हैं। लेकिन अगर आप इस तरीके से साफ़ करेंगे ना तो बहुत अच्छे से सफाई हो जाएगी। अच्छा, पेस्ट जो भी आप यूज़ करते हैं वॉशरूम के लिए, कोई भी पेस्ट आप यूज़ करें, उसको सारे शीशे के ऊपर इस तरह से लगा दीजिए। आप वॉशरूम का शीशे के अलावा भी अगर आपका ड्रेसिंग का शीशा है उसको भी इसी तरीके से क्लीन करेंगे, बिल्कुल साफ़ सुथरा हो जाएगा। अभी तो ये वॉशरूम का शीशा है, इसको मैं पानी से वॉश करूँगी, ठीक है। थोड़ा सा स्पॉन्ज की मदद से मैं हल्का सा फोम, कभी भी आप मेरी एक बात ज़िंदगी में याद रखिएगा, ये जो शीशा होता है और दूसरा हमारा बेसन हो गया, ये सीड्स वगैरह हो गए, स्टील की जो स्क्रबर होता है उसकी मदद से तो बिल्कुल इसकी क्लीनिंग आप मत किया करें, बहुत ख़राब करता है। एक तो लाइंस आ जाती हैं, दूसरा जो आपकी ये सिंक होता है ना, बेसन होता है, इसका कलर भी ख़राब हो जाता है। लाइंस पड़ने की वजह से ना वो बेकार हो जाता है। तो इसके लिए हमेशा आप फोम यूज़ करें या कोई भी नेट का कपड़ा सॉफ्ट वाला यूज़ करें हमेशा। अभी ये देखें कि मैंने शीशे पे लगाई थी जी, थोड़ी सी पेस्ट लगाई थी, फोम से मैंने इसकी सफाई की, बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया बिना मेहनत के। तो आप इस तरह से शीशे को क्लीन कर सकते हैं। सम टाइम ये दाग जो हैं स्टे कर जाते हैं, लेकिन अगर आप इस तरीके से साफ़ करें तो बिल्कुल साफ़ सुथरे हो जाएंगे। तो ये मैंने यहाँ पर जहाँ पे जो मैं फेस वॉश रखती हूँ, जो भी यहाँ पर मैं चीज़ रखती हूँ, इसको भी मैं इसी तरीके से वॉश करती हूँ। तो ये भी बिल्कुल मेरा साफ़ सुथरा हो गया है। तो रमज़ान से पहले मैंने करनी थी डीप क्लीनिंग अपने घर की, जैसे मैं वीडियोस में आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। रोज़ाना किसी न किसी एरिया की मैं क्लीनिंग करती हूँ। आज वॉशरूम की बात थी, मैंने सोचा वॉशरूम की भी मैं आपके साथ क्लीनिंग जो है वो शेयर कर दूँ। बस जी आज की फुल वीडियो वॉशरूम की यही थी, बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया था। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी आपने मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है। आप कहाँ से वीडियो वॉच कर रहे हैं ये कमेंट सेक्शन में आपने लाजमी लिखना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह।